do epic shit. Most decisions in life are reversible, but we assume they are set in stone. The second we think decisions are reversible, we start giving serendipity a chance. We can change most decisions once we make them. Most of us do not think so because we attach outcomes to the decisions. If we start making decisions knowing they are reversible, we will discover how much lies ahead of us because we decide and act. Serendipity happens to those who are not married to the outcomes, instead to the process. Hello everyone, it's a brand new day, it's a brand new morning. Bareilles Coffee, our favorite coffee. Yes. Thanks to Pele Shop for Ayung. Thanks to Ayung for this amazing Bareilles Coffee. Listen to this insect, it's so noisy. It's a bug. It's this small of a bug. It's called cicada, or this will not stop making this noise. So we'll have to deal with it. All over Dima Hasao, यही आवाज cicadas are मिलेगा. everywhere. Yeah. आप लोग जहाँ भी जाएगा ये आवाज मिलेगा. I like this kind of books, easy to read. It's by अंकुर वारिको. YouTube और Twitter में जो वो ज्ञान देता था अपने तरफ से. ज्ञान मतलब basically he used to share उसका thoughts. उसको compile करके ये book लिखा है. We shared those few lines वो book से, क्योंकि yesterday मैंने resignation दे दिया अपना Indian National Congress Party से. Take out that line again. Yeah. Most decisions in life are reversible, but we assume they are set in stone. Yes, most decisions in life are reversible. कभी लेकिन हम लोग सोचता है कि मतलब नहीं, लिख दिया, पत्थर में लिख दिया, ये अभी हम लोग मिटाने नहीं सहेगा. और हम ये क्यों सोचता है? बिकॉज हम लोग जब एक डिसीजन लेता है लाइफ में, तो उसको एक आउटकम के साथ में लिंक करके हम लोग लेता है. जैसे कि हमको ये अचीव करना है, तो ये अचीव करने के लिए हम ये डिसीजन लेता है, ये हम स्टेप लेता है. राइट, दैट्स नेचुरल. तो इसलिए जब हम लोग को डिसीजन को मिड वे अगर दूसरा हम लोग को करने को सोचता है, देन वी थिंक कि डिसीजन चेंज करा मतलब आउटकम भी चेंज हो गया. तो क्या वो आउटकम हम लोग को चेंज हो गया? बट द फैक्ट इज नहीं, आउटकम इज स्टिल द सेम. एंड हम लोग को आउटकम के साथ में अपना को पूरा बांध के नहीं रखना है. द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाट दिस गाय अंकुर इज सेइंग, एंड दैट इज सो ट्रू. जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, लेट्स टॉक अबाउट कांग्रेस. तो कांग्रेस इज अ पॉलिटिकल पार्टी. एक पॉलिटिकल पार्टी यस इशू रेस करता है, एड्रेस करता है, बट अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी का एम होता है इलेक्शन जीत के एक गवर्नमेंट को फॉर्म करना. राइट. सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? इलेक्शन जीतना, गवर्नमेंट फॉर्म करना. उसके बारे में खाली ज़्यादा सोच के प्रोसेस को हम लोग भूल जाता है, एंड प्रोसेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देता है. द प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट. व्हाट आई एम सेइंग डियर फ्रेंड्स इज, डोंट फील लाइक दैट कि मतलब कांग्रेस छोड़ दिया, फैमिली टूट गया. ऐसा नहीं है. I know many people who are in Congress today. Many people, they think क्यों वो लोग है, क्योंकि they feel कि गलत कुछ चीज़ हो रहा है, हम वैसे नहीं हो सकता है. I want to be supporting the good cause, the good fight. ऐसा सोचने वाला बहुत लोग है. I want to tell them कि it is because आप लोग है बोल कि आज कांग्रेस में ऐसा भी है. It is not because पार्टी है बोल कि पार्टी stands for this और पार्टी स्टैंड्स फॉर द राइट थिंग और आप लोग को वो पार्टी का ज्वाइन करा. एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. ऐसा हुआ है कि पीपल हु वांट टू स्टैंड फॉर द राइट थिंग, दे हैपन टू बी इन कांग्रेस पार्टी. नॉट जस्ट इन कांग्रेस पार्टी, डोंट गेट मी रॉन्ग, कोई लोग दूसरा पार्टी में भी है जो अच्छा करने वाला, सोचने वाला. तो सिमिलरली कांग्रेस में भी है. एंड सी, इट्स नॉट कि मतलब अभी हम कांग्रेस पार्टी छोड़ के कांग्रेस को खराब बोलेगा, कांग्रेस के बारे में बुरा बोलेगा, वो नहीं है. इट इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट हैपन, अंडरस्टैंडिंग अपना जो एक्सपीरियंसेस और उसको शेयर करना, विच इज़ आई एम शेयरिंग. इट इज़ नॉट मतलब खराब बोलना, वो नहीं है. इट इज़ शेयरिंग, इट इज़ अंडरस्टैंडिंग. मैक्सिमम ऑफ लीडर्स इन द कांग्रेस पार्टी, हम लीडर्स बोलेगा बिकॉज दे वर टू फोकस ऑन द आउटकम. तो जो प्रोसेस है वो भूल गया. एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस? प्रोसेस ही कि मतलब as leaders of Congress party or any party, go out
connecting with the people, talking to the people, listening to them, you know, still हेल्प देम व्हेन दे आर yeah, इन नीड. true. अगर लॉकडाउन हुआ है, आदमी को तकलीफ हो रहा है, खाने का भी तकलीफ हो गया है, तो इफ़ यू डोंट हैव मनी, कलेक्ट मनी फ्रॉम समवेयर. अगर खुद का पास नहीं है तो फंड रेज करो, जाके घर घर में जाके हेल्प करो. यू नो, हेल्प अगर नहीं करा जाएगा, देखो ना एटलीस्ट एटलीस्ट अगर हेल्प करने का पोजीशन में नहीं है तो एटलीस्ट जाके एक बी इन स्पिरिट, True. जाके बात करके एटलीस्ट दुख शेयर करो. एरिया एरिया में अभी तक मतलब कितना सारा प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम से. एंड करप्शन, ऐसा तो नहीं है ना कि बीजेपी आया करप्शन खत्म हो गया. एवरीवन नोज दैट. इवन बीजेपी सपोर्टर्स, बीजेपी वर्कर्स लोग भी मालूम है. वो सब चीज को एज एन ओपोजिशन पार्टी, व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज कि एंजॉय करो चैलेंज करने के लिए. करप्शन कर रहा है, स्कैम कर रहा है, काम ठीक से नहीं हुआ है, रोड अच्छा से नहीं बनाया है, बिल्डिंग अच्छा से नहीं बनाया है, पानी टैंकी अच्छा से नहीं बनाया है, ऑल दिस थिंग्स. मतलब जाओ अपना एरिया में, एक्सपोज करो, बात करो कॉन्फिडेंटली अपना अपना एरिया में. 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है डिमा हसाओ में. बाकी सब जगह में भी प्रॉब्लम है, यहाँ मालूम है, बट लेट मी टॉक अबाउट डिमा हसाओ में 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एवरी डे मतलब क्या क्या जो प्रॉब्लम है उसका बात करो. प्रोसेस, दैट्स द प्रोसेस. बी विद द पीपल, स्टे विद द पीपल. हाफलोंग में अपना घर में मत बैठो. हाफलोंग में हम बैठ सकता है फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हाफलोंग. हाफलोंग का लीडर हम है, हम हाफलोंग से है. बट 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आप अपना अपना लीडर लोग अपना अपना एरिया में जाके बैठो. यू नो, हाफलोंग में सब आप आके मत बैठो. सो एंजॉय द प्रोसेस. आज का दिन में यंग लीडर्स, एंड व्हेन आई से यंग, इट इज नॉट आउट ऑफ डिसरेस्पेक्ट टू aged, you know, young elderly leaders, young yeah. is not umar. Young is not umar. A 60-year-old can be Young at heart, yeah. fully young, you know. So I want young thought wala aadmi logun आओ, take it forward, enjoy the process of politics, be with people, do things, you know, effort डालो. You wanted to say something about this plant. So I have this glass vase. So सबको मालूम है ये लकी बैम्बू बोलता है इसको. सो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि आई वाज एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेटिंग इट. ये पहले वाटर में था ये बैम्बू प्लांट. देन आई क्रॉप्ड इट, देन आई पुट इट इन सॉइल, इट ग्रू वेरी नाइसली. सो फ्यू वीक्स अगो आई डिसाइडेड टू प्रोपगेट देम अगेन. सो फिर उसको काट के अभी पानी में डाला एंड नाउ दे ऑल स्टार्टेड रूटिंग. सो वही है, I would not have decided to put it in water and propagate. ये कभी propagate नहीं होता रहा. So now that it's propagated, I can transfer it to the soil. And once it grows, then I can propagate it again to another pots and all around the house. And by the way, this is called lucky bamboo. घर में होना अच्छा है. So वही है, like Daniel said, we enjoy the process. Like we embrace the process. Thank you for all the positive responses. और बहुत लोग को हम रिप्लाई दे नहीं सका है, धीरे धीरे देगा. एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल ऑफर. बहुत कोई बोल रहा है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो, कोई बोल रहा है एनपीपी ज्वाइन करो, कोई बोल रहा है एपीएचएलसी ज्वाइन करो, कोई बोल रहा है बीजेपी ज्वाइन करो, कोई बोल रहा है, और क्या क्या ऑप्शन आया? बेचारे आया फिलहाल, अभी तक तो यही आया. टीएमसी ज्वाइन करो ऑप्शन आ रहा है, अपना खुद का पार्टी निकालो. ये बट दिस आर आई नो कि मतलब दिल से आ रहा है, ये सब चीज दिल से आ रहा है. सो ये आदमी लोग के साथ में कनेक्ट करना, वो गोल है, वो एम है. होता है ना, गाड़ी पहले थोड़ा ऑन करता है, उसके बाद सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट करके रखता है गर्म होने के लिए. तो हम लोग ना अभी खाली चाबी घुमा के थोड़ा गर्म करा है गाड़ी को, अभी गाड़ी स्टार्ट होने वाला है. यू नो, चलो बाय बाय. This jaru is sustainable. Sustainable as in this has been made by uncle who lives with us from the back of a coconut tree. He dried it for very long and then we used this plastic bottle as the handles for a proper grip. So this is very long, so it's easy to sweep the dry leaves which are found everywhere in our compound. So hello to sustainable Saturday mornings. आज हाफलोंग बाज़ार दिन है, लेकिन आज हम लोग को बाज़ार करने के लिए नहीं आया लाइक लास्ट सैटरडे. आज हम लोग को हाफलोंग का जो म्यूनिसिपल बोर्ड है वहाँ पे हम लोग जाएगा, क्योंकि
अभी जो एम्प्लॉयज़ लोगन है हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड का, वो लोग स्ट्राइक में बैठा है, हमको खबर मिला। और वो लोग स्ट्राइक में बैठा है क्योंकि 18 मंथ्स 18 महीना से एम्प्लॉयज़ लोग को सैलरी नहीं मिला है। यस, जस्ट इमेजिन 18 मंथ्स। तो अभी जाके वो लोग के साथ बातचीत करता है कि क्या रीज़न है 18 मंथ से सैलरी में नहीं मिला और वो लोग क्या सिचुएशन में अभी जीते हैं। वो लोग स्ट्राइक में बैठा है ऑफिस का बाहर में। अभी एम्प्लॉयज़ कितना है आप लोग का? 99। सैलरी पे करने के लिए वो 99 मेंबर्स का एक महीना में कितना फंड चाहिए? 37 लाख चाहिए। अभी कितना रेवेन्यू जनरेट होता है एक महीना में? 7 लाख 8 लाख ऐसे समथिंग। तो अराउंड 30 लाख का शॉर्टफॉल होता है एक महीना में। जितना एम्प्लॉयज़ है वो लोग तो सब यहाँ आके बैठा है। ये डिपार्टमेंट तो सब एक तरफ से तो एम्प्लॉयज़ लोग ही तो चलाता है एक डिपार्टमेंट को। तो अभी एम्प्लॉयज़ लोग ही स्ट्राइक में बैठ गया। तो अभी आप किसको अपील कर रहा है एक्चुअली, कि मतलब आपका सॉल्यूशन देने के लिए एक्चुअली किसको आप आशा कर रहा है, किसको अपील है? ये स्ट्राइक किसके लिए है? हम लोग का तो अभी सोर्स एक ही है, जो 50% ऑफ एंट्री टैक्स वही है हम लोग का एक सोर्स। और थोड़ा सा है वो तो डिपार्टमेंट का है, वो तो अभी पार्ट पेमेंट होते हैं, थोड़ा थोड़ी देते हैं डिपार्टमेंट सब। तो देखता हूँ अभी क्या होता है, सीएम सर क्या करते हैं अभी। तो बेसिकली आप सीएम ऑफ काउंसिल को अपील कर रहा है कि सॉल्यूशन लाने के लिए। जी 50% ऑफ एंट्री टैक्स आप लोग को मिलता है, जी 50% काउंसिल को जाता है। काउंसिल मतलब एंट्री टैक्स अगर हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड को उठाने देगा तब मतलब उससे सैलरी का वो शॉर्टफॉल तो कवर अप हो जाता है आप लोग का कैलकुलेशन से। एक्चुअली जो लोग लीज ले रहा है, लीज से ये सब काम चला रहा है, वो लोग समय में आप लोगों को नहीं दे रहा है और परसेंटेज आप लोग को एनफ नहीं मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने मतलब अभी चेयरमैन के ऊपर में डिपेंडेंट है कि एक्शन लेने के लिए वो लीज वाला लोग के ऊपर में। अच्छा, ताजुब है कि आप लोग को 18 मंथ से कैसा करके आप लोग को चल रहा है। आप लोगों को तो मालूम है आप लोगों का एमएससी है, मेरा तो कुछ म्यूनिसिपल बोर्ड के ऊपर में कुछ पावर तो नहीं है, लेकिन आज हम आया खाली आप लोगों को जो तकलीफ़ है वो साथ देने के लिए और आप लोगों को जो आवाज़ है वो और भी पहुंचाने के लिए। पब्लिक भी आप लोग को साथ है ये हम बोलने मांगता है और आप लोग को सक्सेस इस बार मिलेगा। आप लोग को हिम्मत रख के बैठो, जैसे भी मिलेगा। और हम खाली एक चीज़ बोलेगा, क्योंकि अभी पूरा दुनिया देख रहा है ये क्या हो रहा है, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। 2 महीना से फिर खुश होके चला जाएगा वो बात नहीं है, फिर 2 महीना लेगा, फिर उसके बाद में और 3-4 साल आप लोगों ने जो स्ट्राइक किया है अच्छा काम किया है। नो पे नो वर्क। अगर आप लोगों ने काम कर रहा है तो आप लोगों को भी सैलरी महीना घुसना चाहिए। अगर नहीं घुस रहा है किसी कारण से, जैसे कि आप बोला टैक्स कलेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम सरकार को तुरंत उसको सॉल्व करना है। ह्यूमन राइट्स जो है इसका वायलेशन है। 18 महीना कोई आदमी को काम करा के उसको पैसा नहीं देना, ये स्लेवरी है। 18 मंथ्स सैलरी जो पेंडिंग है उसको क्लियर होना चाहिए। हम ये अपील करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना ये संघर्ष करिए। ठीक है, कुछ भी अगर हम मदद कर सकेगा तो कांटेक्ट कीजिए। हम आज आया खाली आप लोगों का साथ देने के लिए और लगा आज देखा आज भी अगर बात आगे नहीं बढ़ा हम भी आके साथ में आप लोग के साथ बैठ जाएगा लगने से। ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ, थैंक यू।